हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस चांद। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप ये जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर किस तरीके से हम आगे बढ़ें, किस तरीके से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं, या अगले 7 दिनों का स्केड्यूल हमारा क्या होना चाहिए स्टडी का, रिवीजन का, प्रैक्टिस का, कि हमें अपकमिंग एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले, हम ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको एक स्केड्यूल बताने वाला हूं, आपको एक 7 दिनों का एक तरीके से टाइम टेबल समझ लीजिए, या 7 दिनों तक आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम प्रिपरेशन, सारा का सारा सिलेबस, एनसीईआरटी, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बेसिकली आपने जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है, जीएटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज जो आपकी है, लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। अब अगले 7 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम गेन कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। मैं आपको एक रोड मैप यहाँ पर देने वाला हूँ। आप इस रोड मैप को थोड़ा-सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, या अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगले 7 दिनों में आप क्या और किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको अगले 7 दिनों में क्या करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगले 1 से 2 दिनों के लिए, मतलब शुरुआती यानी कि फर्स्ट डे और सेकंड डे, आप क्या करें कि जो आपके कोर टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। कोर टॉपिक्स के रिवीजन के टाइम पे आपको दो तीन चीजों को समझना होगा। ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और जो आपके लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। तो कोशिश कीजिए कि डे 1 और डे 2 में आपको थोड़ा ज्यादा समय आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज में, जो भी आपके यहाँ पर आपने नोट्स बनाए हैं इनके सभी सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके यहाँ पर बनते हैं उनको रिवाइज करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके थोड़े से वीक पोर्शन है, या जो वीक चैप्टर्स है, या जो आपको थोड़ा सा जिसमें आप मजबूत है, जिसमें आप स्ट्रांग है, उसको आप थोड़ा सा कम समय दीजिए। जो चैप्टर्स वीक है या जो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा कम समझ में आता है, वहां पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश ये भी करनी है कि आपको 2 से 3 टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आप दे सके तो और बढ़िया होगा। इससे क्या होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके वो वीक टॉपिक्स हैं तो वो आपके और बेहतर हो पाएंगे। आप यहाँ पर ये भी करेंगे कि साथ ही साथ जो भी फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट हैं, या जो भी आपने शॉर्टकट्स बना रखे हैं, उनका रिवीजन भी आपको साथ साथ करना है। तो शुरुआत का यानी कि डे 1 और डे 2 आपको डेडिकेट करना है आपके डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज को। बात करेंगे फिर डे 3 और डे 4 की, तो वहां पर आप जीएटी पर फोकस करेंगे, जहां पर क्वांट, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करना है। तो आप यहाँ पर 2 दिन मैंने आपको दिए हैं, तो आप 2 दिनों के हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे कि जैसे डे 1 और डे 2 में हमें कोर टॉपिक्स यहाँ पर करने हैं डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज के, तो उनको आप अपने हिसाब से डिवाइड करोगे कि 2 दिनों में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसी तरह डे 3 एंड डे 4, तो आप जीएटी के सब्जेक्ट्स को भी आप इस तरीके से कि डे 3 में आपको क्वांट और रीजनिंग पर फोकस करना है, डे 4 में आप जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन पर फोकस करेंगे। इस तरीके से आप लोग डिवाइड करेंगे। जब आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करें तो मेक श्योर कि आपका रिवीजन जो आपका मई मंथ है, मई मंथ से पहले के जो 6 से 8 महीने हैं उसका रिवीजन आपको करना है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ओल्ड से न्यू की तरफ आगे बढ़ना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर्स को कवर करना है, तो पहले आपको पुराने मंथ्स को लेकर आना होगा, पहले पुराने मंथ्स का रिवीजन होगा, और लास्ट में आके अप्रैल मंथ पर आकर आपका रिवीजन खत्म होना चाहिए। यानी कि जो लेटेस्ट मंथ है वो आपके बाद में होने चाहिए। इससे क्या होगा बेसिकली कि जो बाद में आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है वो आपके माइंड में थोड़ा ज्यादा देर तक रह पाएगी। अब डे 5 और डे 6 पर क्या करना है, तो ये 2 दिन आप पूरी तरह से डेडिकेट करेंगे फुल मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें आप लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी का जो मॉक टेस्ट है वो आप यहाँ पर देंगे फुल लेंथ। कोशिश कीजिएगा कम से कम दो दो मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकें दोनों ही दिनों में, और आपको एक रियल एग्जाम फील की तरह ये टेस्ट आपको यहाँ पर देने हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आप असल में मॉक टेस्ट में ही आपको आपकी जो सफलता है वो मिल पाएगी। मॉक टेस्ट को इस तरीके से दीजिए कि जो रियल एग्जाम है, अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं,
तो परेशान मत होइएगा। एग्जाम के दिन तो केवल आपको सबूत देना है, रियल एग्जाम आपने यहीं पर जीत लिया, मॉक टेस्ट में ही जीत लिया। तो आपको जितने ज्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट देने हैं रियल एग्जाम फील के साथ, और फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर समय खत्म हो गया तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जिन क्वेश्चंस में ज्यादा वक्त लगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि उस पर आपको ज्यादा समय खपाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, आप ए टू जेड सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। एग्जाम इसलिए नहीं होता कि आपको ए टू जेड सारे क्वेश्चन ही करने हैं, एग्जाम इसलिए होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए आप कर सकें। ठीक है। डे नंबर 7, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। हाँ, लाइट रिवीजन आप कर सकते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला शीट है, सेल्फ नोट है, निमोनिक्स अगर आप लोगों ने कुछ बना रखे हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, तो उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा आराम पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अपनी प्रॉपर नींद पर आपको फोकस करना होगा, कहीं घबराहट या एग्जाम की टेंशन में पता चले नींद ही ना आए। तो प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रिलैक्स और कॉन्फिडेंट आपको यहाँ पर रहना है। घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर 7 दिनों का एक तरीके से प्लान जो आपको यहाँ पर दिया है, इसे आप अपनी जरूरत और टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट आई होप कि इससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। रिवीजन की बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें, तो मॉक टेस्ट आपको हमारी जो टेस्ट कोच की एप्लीकेशन है वहां से आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, मात्र 99 के अमाउंट में, 99 में आप मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और मास्टर टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 50 मॉक टेस्ट प्लस 5 फ्री मॉक टेस्ट, यानी कि टोटल 55 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 12,500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको एक रेगुलर पिज्जा जिसमें 4 स्लाइस होते हैं उससे भी कम की कॉस्ट, मात्र 299 में आपको 55 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इन एवरी सब्जेक्ट। टेस्ट कोच की एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए, मास्टर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में सफलता हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच।